ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्झायाणं नमो सर्वसारं। नमस्ते। नमोस्तु महाराज जी। क्षामी महाराज जी। क्षामी महाराज। हमारे इसमें कुछ उच्चारण की जानकारियां पहले मिलती। ये संस्कृत भाषा में छंद का पाठ करते समय इस स्वराघात पर ध्यान देना होता है, अनुस्वार और विसर्गों पर भी ध्यान देना होता है। कुछ छंद ऐसे होते हैं जो अनुस्वार के अनुप्रास से शोभित होते हैं, इसलिए अनुस्वारों को आगामी अक्षर में लीन करना होता है। अनुस्वार को अपन सामान्यतः म जैसे उच्चारित करते हैं, लेकिन कई छंद ऐसे हैं जहां पर म जैसे उच्चारित करने पर जो स्तुतिकार हैं उनकी रचना में जो उन्होंने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, वृत्ति अनुप्रास, छेकानुप्रास आदि, शब्दालंकार होता है, दूसरा अर्थालंकार होता है। अलंकारों से भाषा अलंकृत होती है। तो एक उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं। भक्तावण का जो 13वां काव्य है, उस 13वें काव्य में यदि अपन अनुस्वार को म जैसा पढ़ेंगे तो पाठ की सुंदरता घट जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी। जैसे ये है वक्त्रंक्वते सुरनरोरगनेत्रहारी। पहले हम आचार्य महाराज ने जो अनुप्रास उसमें डाला है उस शैली से पढ़ते हैं, फिर जो वर्तमान में प्रचलित म का उच्चारण है वैसा पढ़ते हैं। आप तुलना करके स्वयं विचार कीजिए कि कौन सा उत्तम है। वक्त्रंक्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत् तृतयोपमानम् बिंबं कलंक मलिनंक्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। आचार्य मानतुंग स्वामी ने दशम काव्य में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। नात्यद्भुतम 11 बार भ का प्रयोग करके उन्होंने दशम काव्य की रचना की। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैह नात्मसमं करोति। एक अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति होती है, वो वृत्त्यनुप्रास होता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। भ भ भ भ भ एकदम ऐसा लगता है कि जैसे भ छा गया हो वातावरण। यहां पर आप देख लीजिएगा 13वें काव्य में बिंबं कलंक मलिनंक्व निशाकरस्य। अब देखिए, आप अनुस्वार को अपन आगामी अक्षर में मिला रहे हैं।
बिंबंग वाले अनुस्वार को क में मिला है तो बिंबंक अंक जैसा श्रवण होता है। कलंक वहां तो ऑलरेडी पूर्व में अंक जैसा उच्चारण है ही, और इसके उपरांत देखिए मलिनम क्व, मलिनम क्व, वहां भी अंक जैसी ध्वनि आती है। तो ये अनुप्रास अलंकार है। यदि इसको अपन आगामी अक्षर में अनुस्वार को विलीन करके न उच्चारित करें तो अंतर पड़ जाता है। कैसा होता है? वक्त्रम क्वते सुर नरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम। अब वो उच्चारण कैसा था और ये कैसा है, और टेक्निकली यानी संस्कृत की तकनीक से कौन सा श्रुति मधुर है, इस पर विचार करना है। बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य, और उच्चारित करने में कौन सा सरल है ये भी देखो आप। अभ्यास न होने के कारण कठिनाई महसूस होना अलग बात है, लेकिन आप विचार करिए ये कितना आसान हो जाता है। बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य, बिल्कुल श्रम नहीं होता। और बिंबं कलंक मलिनं क्व निशा, म के बाद क्व का उच्चारण सरल है, कठिन है। इसी तरह आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में ये उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने कल्याण मंदिर स्तोत्र में ये कल्याण मंदिर के 40वें काव्य का उच्चारण है। निसंख्य सार शरणं शरणं शरण्य। देखिए आगामी अक्षर में अनुस्वार को मिलाने पर सुनने में कितना सुंदर लगता है। निसंख्य सार शरणं शरणं शरण्य, अंश 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 जैसा उच्चारण हो रहा है। मां साध्य साधित रिपु प्रथितावदानम तत्पाद पंकजमपि प्रणिधान बंध्यो वंध्योस्मि चेत भुवन पावन आहतोस्मि। तो इसका अपने को ध्यान रखना होगा अनुस्वार। फिर एक स्वराघात शब्द का हमने प्रयोग किया था। स्वराघात और बलाघात बोलते समय इन दो बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कई हिंदी शब्द जिनमें स्वराघात आवश्यक होता है, और कई ऐसे संस्कृत शब्द है जहां स्वराघात आवश्यक होता है। स्वराघात के बिना उन शब्दों का उच्चारण नहीं होता। जैसे जब भक्तामर स्तोत्र सन 1985 के आसपास येशुदास और हेमलता जी की आवाज में संगीतकार रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में रिलीज हुआ था, तो उसके प्रारंभ में वो जो एक, पता नहीं उसको आप लोग क्या बोलते हैं, किसी उद्घोषक की ध्वनि में उन्होंने ये कहा, भक्ति संगीत की श्रृंखला में राजश्री पिक्चर्स की विनम्र भेंट। तो विनम्र भेंट और सप्रेम भेंट, सप्रेम, यहां पर स का जो अ है वो प्रेम के साथ टकरा रहा है प के साथ। इस टक्कर को आघात कहते हैं। संस्कृत भाषा में टक्कर को आघात कहते हैं। और
स के अ की प के साथ टक्कर हो रही है तो वो अस्वर है, स व्यंजन है, हलंत स व्यंजन होता है, तो उसके अ की टक्कर आगामी संयुक्त अक्षर, वो संयुक्त अक्षर होना आने वाले हैं। संयुक्त अक्षर को आप लोग बोलचाल में जोड़ाक्षर कहते हैं, जिसमें एक से अधिक व्यंजन होता है। थोड़ा हमें स्थान चाहिए। हाँ जी, सामने। तो सब प्रेम, आपको ये उदाहरण समझ में आ रहा है। और विनम्र, विनम्र भेंट, नम्र, नम्र में जो न का अ है वो म्र के म से टकराता है। नम्र, नम्र ऐसा नहीं बोलते हैं, नम्र बोलते हैं। सप्रेम ऐसा नहीं बोलते, सप्रेम बोलते हैं। इसी तरह वी और श्वास, इसको कैसे उच्चारित करते हैं? विश्वास, विश्वास ऐसा नहीं बोलते, विश्वास बोलते हैं। तो ऐसे अनेक शब्द हैं। कई ऐसे शब्द हैं जिनमें स्वराघात नहीं करते हिंदी में, जैसे चेतन प्रकाश। चेतन प्रकाश कुछ लोगों के नाम है, जैसे एक विद्वान जोधपुर वाले पंडित चेतन प्रकाश पाटनी जी, उनको चेतन प्रकाश नहीं बोलते, चेतन प्रकाश बोलते, क्योंकि हिंदी भाषा में किन्हीं स्थानों पर अ का उच्चारण अ जैसा नहीं किया जाता, वो हलंत जैसा किया जाता है। जैसे जिन भक्ति बोलते हैं, जिना भक्ति नहीं बोलते। लेकिन संस्कृत में ये नहीं चलता। संस्कृत में अ का उच्चारण अ जैसा ही करना होता है। हिंदी में तो वो एक शोभा हो जाती है, जिन भक्ति बोलो तो सुनने में अच्छा लगता है, आप जिना भक्ति बोलोगे तो बड़ा अटपटा लगेगा। तो ये एक उच्चारण की जानकारी है। तो हम आपको 3 उच्चारण बतलाना चाह रहे हैं। एक तो अनुस्वार का आगामी अक्षर में मिलाना, फिर ये स्वराघात का ध्यान रखना। जैसे भक्तामर स्तोत्र की पहली पंक्ति में 3 स्वराघात हैं। भक्त, भक्त में भ का जो अ है वो क के क से टकराता है। जो भी पहला अक्षर होगा उसमें, पहला व्यंजन होगा, उसके साथ टक्कर होगी स्वर की। भक्तामर, अब रप प्रणत, भक्तामर प्रणत नहीं बोलते, भक्तामर प्रणत। र का जो अ है वो प्र के प से टकराता है। भक्तामर प्रणत, मौली, मणि प्रभाण, मणि प्रभाणा नहीं, मणि प्रभाण। नी का जो ई है वो रस्व है। ये शर्त है यहाँ पर, अगर रस हो तभी टक्कर होगी, अगर दीर्घ स्वर होगा तो नहीं टकराएगा। जैसे आस्वादन, आस्वादन, उसको आस्वादन नहीं बोला जाता, आस्वादन पर्याप्त है। ऐसे अन्य भी शब्द मिल जाएंगे। मतिक ज्ञान बोलते हैं, मति ज्ञान नहीं बोलते, मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान को बोलचाल में केवल ज्ञान भी बोलने लग गया है, उसमें हिंदी में चलता है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत में केवल ज्ञान। राग द्वेष, तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना, अनुस्वार का उच्चारण, स्वराघात का उच्चारण। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रमाण, 3 बार स्वराघात। मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम, इसमें एक ही बार मुद्योत कं, और कं का जो अनुस्वार है उसको आगामी अक्षर में ना, मुद्योत कंदलित, कंद जैसा उच्चारण हुआ। मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम, सम्यक, दूसरा सम य प्रणम, प्रणम्य, में फिर स्वर, जिन पाद युगन
युगादा, युगन युगादा। य के पहले अनुस्वार होता है, उसका उच्चारण निय जैसा होता है, युगन यु, संयम। अब कोई संयम बोलता है क्या? संयम। ह के पहले जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण कैसा करते हैं आप? संहार, संहार नहीं बोलते। और अहिंसा में स के पहले जो अनुस्वार है उसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं? न के समान, अहिंसा। अहिंसा नहीं बोलते। भले अंग्रेज लोग AHIM ऐसे लिख दे, लेकिन वो है अहिंसा। तो ये कुछ अनुस्वार के विषय में, स्वराघात के विषय में चर्चा थी। आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। पुराने उच्चारण क्या होता है कि आपको रीराइटेबल सीडी बनना पड़ता है। नई चीज सीखने के लिए क्या करना, जो जिसने कुछ भी नहीं सीखा, जैसे अभी ये उच्चारण हम आपको बतला रहे हैं, यहाँ जो बिल्कुल अनजान लोग बैठे होंगे या सुन रहे होंगे, जैसे बच्चे लोग हैं, वो आपसे जल्दी सीख जाएंगे। लेकिन पहले से ही जिस स्लेट पर कुछ लिखा है तो उसको मिटाकर लिखने के बाद भी कुछ निशान पुराने रहते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको। सम्यक दृष्टि जीव के विषय में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है कि गुरु द्वारा प्रत्यारोपित किसी धारणा को आगम भिन्न जानने पर सम्यक दृष्टि जीव तत्काल उस धारणा से मुक्त होकर आगम के मत को स्वीकार कर लेता है, और जो नहीं स्वीकार करता वो तत्काल मिथ्या दृष्टि बन जाता है। गोमटसार जीव कांड की 27वीं गाथा में लिखा, 28वीं गाथा, 2 गाथा है, 27वीं और 28वीं, दोनों गाथाओं में एक कथन है। तो अपने को अगर ये पता चल जाए कि त्रुटि है, तो उस त्रुटि से प्रीति रखने की क्या आवश्यकता है? संस्कारवश अगर असावधानी करेंगे अपन, तो पुराना उच्चारण होने लग जाएगा। हमने शुरू से लेकर अब तक हमेशा जहां जहां हमें मालूम पड़ा कि त्रुटि है, तो हमने संशोधन किया, अपने उच्चारण को सुधारा, और अभी तक सुधारा है। तो सभी लोग ये काम कर सकते हैं। अब विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो ह जैसा तो होता है। अब कभी कभी कई लोग उसका उच्चारण जो करते हैं वो प्रयत्न रहित करते हैं, तो फिर उसका उच्चारण स्पष्ट बाहर नहीं निकल पाता। जिनाह प्रवदंती, तो जिनाह प्रवदंती, इतना यहाँ पर जो एफर्ट, जो प्रयत्न आवश्यक है, उसमें प्रमाद करने के कारण जिनाह प्रवदंती। अब वहां पर ह जैसी ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है, विसर्ग नहीं सुनाई दे रहा है। तो अगर कोई टाइपिस्ट बैठा हो या अगर कोई डिक्टेशन लिखने वाला बैठा हो, वो क्या लिखेगा? फिर जो प्रिंटेड कॉपी आएगी उसमें विसर्ग नहीं आएंगे, और आप कहोगे कि विसर्ग क्यों नहीं डाला? अरे बोला नहीं आपने, तो कैसे डाल दिया? और बोला भी तो आपने अपने अंदर बोला, हमें थोड़ी सुनाई दिया। तो उच्चारण श्रवण योग्य होना भी अनिवार्य है। ये भी एक जानकारी की बात है। विसर्ग का उच्चारण कर रहे हो तो सुनाई देना चाहिए विसर्ग, ऐसा नहीं है कि आपको सुनाई ना दे। पहले तो गुरुकुलों में जो शिक्षक होते थे, उच्चारण आचार्य होते थे पहले, वो हाथ में एक बेंत लेकर के उच्चारण करवाते थे। वो प्रमाद करता है, बोले उच्चारण मुंह से आवाज नहीं निकल रही, क्या कल उपवास था? ऐसे डांट फटकार के सिखाते हैं। तो गुरुजी मारे धम धम, विद्या आवे छम छम, ऐसी कहावत थी उस समय। तो इसलिए वो सीखना जरूरी है। आपको बच्चे बन जाना है अगर सीखना चाहो तो। तो फिर ठीक है, आप बड़े हैं तो बहुत खुशी की बात, बड़े रहो, लेकिन सीखना हो तो फिर विद्यार्थी बनकर सीखना होता है। तो विसर्ग का उच्चारण कैसे करना, देखिए आप पहले काव्य में तो कोई विसर्ग का
विकल्प ही नहीं है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उद्योत कुंडलित पापतमोतान सम्यक प्रणम्य जनपादियों द्वारा वालंबनम भवजले पततांजलम, एक भी विसर्ग नहीं। इसके बाद दूसरे काव्य में आइए, यह संस्तुतः, पहला ही अक्षर विसर्ग युक्त है। यह संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनीन्द्रम्। दोनों काव्यों का अपन उच्चारण करते हैं। आप लोग वहां से म्यूट करके उच्चारण करना है ताकि इधर ध्वनि न हो, और हम यहाँ से उच्चारण करेंगे, आप लोग दोहराना। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकन्दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादाम् वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम्। यह संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनीन्द्रम्। ठीक है, पूर्व संस्कार वश कुछ चूक हुई है। मुद्योत कम बोला हुआ आपने, मुद्योत कंदलित पाप तमोविद, अनुस्वार पर ध्यान देना। या आप ऐसा काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पर काव्य वाचन हो उससे पूर्व आप अपनी एक नोटबुक में स्वराघात, अनुस्वार और विसर्गों को अलग से ला सकते हैं लिख करके, ऐसे नोट्स में, या फिर निशान लगाकर भक्तामर का काव्य लिख करके होमवर्क के रूप में लिख करके, फिर उसके बाद बस उसमें अंडरलाइन कर लेना और उसके बाद आपको उसमें से पढ़ करके उच्चारण करना। अब इन काव्यों के अर्थ देखते हैं। एक बार फिर से पाठ कर लेंगे थोड़ी देर बाद। तो जो भक्त अमर है, अर्थात जो भक्त देव है, अमर शब्द के कई अर्थ होते हैं, यहाँ पर अमर शब्द का अर्थ देव है। तो जो भक्त अमर है उनके प्रणत मौली, प्रणत का अर्थ होता है प्रणाम करते हुए, मौली यानी मुकुट, और मुकुट की जो मणियां हैं, चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, जलकांत मणि, अच्छाय सक्षम जलकंत गंडम मणि का नाम है, मरकत मणि, पुष्पराग मणि, ऐसे अनेक प्रकार के मणि समूह हैं। तो उन मणियों की प्रभाण, प्रभा का अर्थ किरण है, उन किरणों की उद्योतक, कौन? जिन पाद युगम, जिनेन्द्र भगवान के जो चरण युगल है वो उन मुकुट मणियों की प्रभा के उद्योतक, उनकी किरणों के प्रकाशक। दर्पण पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश और जगमगा उठता है, रिफ्लेक्ट होता है।
जैसे कमरे में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और उसी कमरे में एक दर्पण रखा हो, उसके ऊपर भी अगर पड़ने लग जाए तो फिर उसमें से वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं फैलेगा। तो वो भगवान के चरणों के जो नख होते हैं वो दर्पण जैसे स्वच्छ होते हैं, इसलिए जो भी उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं तो देवेंद्रों के जो मुकुट हैं उनके मणि, उनमें जो मणियां हैं वो भगवान के उसकी किरणें, मणियों की किरणें, उनकी किरणें रिफ्लेक्ट होती है और भगवान के चरण उद्योतक हो जाते हैं। यह स्थिति तब बनती है यह स्थिति तब बनती है जब भगवान को केवल ज्ञान, भगवान के केवल ज्ञान के उपरांत सारे देव उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। कल्याणकों के समय भी होते हैं, केवल ज्ञान के समय तो 100 इंद्र भगवान के चरणों। ये सर्वज्ञता का सूचक विशेषण है। पिछले सत्र में बताया था कि भगवान केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, इस पहली पंक्ति से सूचित होता है। फिर दलित पाप तमो विधान, 63 कर्म प्रकृतियों का केवली भगवान में सद्भाव नहीं होता। उनमें 3 प्रकार की आयु नहीं होती, नरक, तिर्यंश और देवायु। उनमें 13 प्रकार के नाम कर्मों की प्रकृतियां भी नहीं, और उनमें ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 9, अंतराय 5 और मोहनीय के 28 वेद, ऐसे 47 घाती कर्मों की प्रकृतियां भी नहीं हुई। कुल मिलाकर ये 63 प्रकृतियां होंगी। आपने पढ़ा होगा प्रथम देव वाली जो पूजा है उसमें एक पंक्ति आती है, चहु कर्म की 63 प्रकृति नाश। तो ये वही प्रकृतियां, 63 प्रकृतियां चहु कर्म की। अभी हमने जिन कर्मों के नाम बताए वो प्रकृति बंध की अपेक्षा से 6 नाम थे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनीय, नाम कर्म और आयु कर्म। ये इस प्रकार गिनो तो 6 हैं, लेकिन एक दूसरा विभाजन आचार्यों के वचनों में मिलता है कि कर्म 4 प्रकार के होते हैं। कौन से 4 प्रकार के? तो बोले जीव विपाकी, उद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी, ऐसे 4 प्रकार के कर्म होते हैं। तो इन 4 कर्मों की 63 प्रकृतियां बनती। भले ही वो प्रकृति बंध की अपेक्षा 6 प्रकार के कर्मों की हो रही, लेकिन इन 4 कर्मों की 63 प्रकृतियों का नाश करके वो केवली भगवान बने हैं। तो दलित पाप तमो वितान, पाप रूपी अंधकार के वितान अर्थात विस्तार को, फैलाव को जो दलित नष्ट कर चुके हैं, शुक्ल ध्यान के बल से जिन्होंने नष्ट किया है, तो धर्म ध्यान के बल से भी नष्ट किया है, क्योंकि क्षयिक सम्यक दर्शन धर्म ध्यान से प्राप्त होता है और बाकी कर्म प्रकृतियों का क्षय शुक्ल ध्यान से होता है। 63 में से 7 प्रकृतियां धर्म ध्यान से नष्ट होती है, शेष शुक्ल ध्यान से। तो कौन समर्थ होता है इन कर्मों का नाश करने? रागी जीव नहीं होता, शुद्धोपयोगी मुनिराज ही होते हैं, और शुद्धोपयोगी मुनिराज का दूसरा नाम वीतराग मुनि है। तो ये गुणस्थान की अपेक्षा देखो तो दशम गुणस्थान के ऊपर वितरागता है, और दशम गुणस्थान के ऊपर जाकर ही 3 घाती कर्म नष्ट होते हैं। मोहनीय कर्म का नाश दशम गुणस्थान में होता है, उसके ऊपर 3 कर्मों का नाश होता है, इसलिए वो वीतरागता का सूचक विशेषण। और तीसरा विशेषण जो है युगादो, कृत युग के प्रारंभ में, यानी कर्म भूमि जब शुरुआत हो रही थी, उस कर्म भूमि की जब शुरुआत हो रही थी उस काल में
भवजले पतताम जनानाम आलम्बन, संसार रूपी जल में पड़ने वाले मनुष्यों के लिए वो आलम्बन थे। कौन? जिन पाद युगल, जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल। अब चरण को अगर द्रव्य से देखें तो भगवान के दाहिने और बाएं चरण दृष्टिगोचर होते हैं, और अगर भावों से देखें तो चरणम चारित्रम, चरण का अर्थ आचरण होता है। चरण आचरण के प्रतीक होते हैं। जो मोक्ष मार्ग पर चलते हैं वो चारित्रवान कहलाते हैं, जो नहीं चलते वो नहीं कहलाते। तो ये चरण चारित्र के सूचक है। तो भगवान के चरण संसार में डूबने वाले प्राणियों के लिए आलम्बन सहारा थे, क्योंकि चारित्र को धारण करने वाले की या तो देवगति होती है या फिर निर्वाण होता है। चारित्रधारियों को कोई अन्य गति प्राप्त नहीं होती, और यदि साधना अपूर्ण हो जाए तो भी उनको देवायु के अतिरिक्त अन्य आयुओं का बंध नहीं होता, क्योंकि अणुव्रत महाव्रत जो मनुष्य बनने वाला है, जो नारक बनने वाला है और जो तिर्यंश बनने वाला है, ऐसे जीव के पास अणुव्रत और महाव्रत नहीं हो सकते। जो द्रव्य और भाव व्रत है उनकी बात कर रहे हैं। और कथनचित जो अभव्य मुनि नवम ग्रैवेक तक जाने वाले हैं, उनके पास भी मिथ्यात्व के साथ महाव्रत होता है, लेकिन वो दुर्गति के पात्र नहीं हो सकते, क्योंकि महाव्रत की चर्या पालन करने के लिए शुभ लेशा अपेक्षित, और वो शुभ लेशा देवगति प्रदान करती है। तो ऐसे वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, और इन्हीं का उपदेश भगवान ने दिया है, जिनेन्द्र भगवान ने। तो ये हितोपदेशी होने का सूचक है उनका। ऐसे तीन विशेषणों से युक्त जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल को सम्यक प्रणाम है। मात्र ऐसे ऊपर से प्रणाम करने की बात नहीं कर रहे। अंजलि शिर करणम प्रणाम शिरो नतिरित्यर्थ। प्रणाम की परिभाषा क्या है? तो बोले कि अंजलि बनाई आपने और इसको शिरा करना, ऐसे सिर पर कर देना, और साथ में सिर को भी झुकाना। अगर आप ऊपर प्रणाम कर रहे हैं गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को, तो ऐसे प्रणाम करते हो आप, लेकिन फिर भी सिर झुक जाता है। अब वो तो ऐसे भगवान है कि जहां पर सिर झुकाया नहीं जाता, खुद ब खुद झुक जाता है। तो ये प्रणाम है। प्रणाम ऐसे नहीं, प्रणाम ये प्रणाम है। तो सम्यक प्रणम्य। अब जिनेन्द्र भगवान को उनके चरणों में नमन नमोस्तु किया जाता है या फिर प्रणाम किया जाता है? दोनों किए जाते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सम्यक प्रणम, पर सम्यक शब्द का अर्थ होता है विधिवत, यानी प्रणाम करने से पूर्व शास्त्रों की विधि ऐसी है, कृतिकर्म में होता है कि आप 3 बार आवर्त करिए। ऐसे इन हाथों को 3 बार घुमाइए। कैसे घुमाना है? तो कलाइयों से घुमाना है, ऐसे ऐसे हाथों को नहीं घुमाना। पूरा शरीर आपका बिल्कुल सक्रिय हो जाए, इस तरीके से कलाइयों को घुमाना है, ऐसे। यानी आपके जो उंगलियों के जो नख है वो मतलब ऐसा प्रतीत हो जैसे ये सिर है और आप ऐसे परिक्रमा लगा रहे हैं। परिक्रमा ऐसे लगेगी क्लॉकवाइज, और यहां से आपको अगर आप ऐसे करोगे तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, लेकिन परिक्रमा ऐसे लग रही है, ऐसे। अब ये जो शब्दावली हमारी, ये जो इसको जो देख रहे हैं इस प्रक्रिया को, उनको समझ में आ पाएगी। तो ये सम्यक प्रणम में भली भांति प्रणाम करके, और ये तो सबको समझ में आ जाएगा कि अगर आप उंगलियों की छोर को अपना शिरा भाग मान लें और ऐसे परिक्रमा लगा रहे,
तो अभी ज्ञानमती माता जी ने भी यही बताया था, जब एक वहां तक साधुओं के साथ उनका स्वाध्याय चला तो उन्होंने यही बताया। फिर कुछ लोगों का इसमें मतभेद भी हो सकता है, तो अपने को कोई उसमें विवाद करने की आवश्यकता नहीं, एक प्रक्रिया है। फिर द्वितीय काव्य में कह रहे हैं कि यह सुरलोक नाथी संस्तुत। अब जिनके चरणों को मैंने प्रणाम किया है, आचार्य मानतम स्वामी कह रहे हैं कि जिनके चरणों को मैंने प्रणाम किया है वो कौन है, वो कैसे थे? तो बोले कि सुरलोक नाथी यह संस्तुत, जिनकी संस्तुति सुरलोक अर्थात देवलोक के नाथ यानी वहां के प्रधान जो इंद्र थे, उन इंद्रों ने की थी। और वो इंद्र कैसे थे? तो आचार्य कहते हैं सकल वांगमय तत्व बोधात। वांगमय ड जैसा वहां पर आकार बना होगा और एक बिंदी होगी, उसके नीचे अनंत। कर्मों का संयोग है, आज थोड़ा कोलाहल वातावरण, अन्यथा श्रवण बिल्कुल एकदम शांत भूमि। यह संस्तुत सुरलोकनाथे, सुरलोक के इंद्रों द्वारा जो संस्तुत हुए अर्थात उन्होंने इनकी जिनकी स्तुति की थी, तो वे कैसे थे? सुरलोक के नाथ। महाराज जी आपकी आवाज क्लियर है, हम लोगों को कोई बात नहीं, हम लोग को अच्छी सुनाई दे रही है, बैकग्राउंड वॉइस इतनी ज्यादा नहीं है, आराम से हो रहा है महाराज जी, कोई बात नहीं। वो एक्चुअली उनका मुख इस डिवाइस से दूर है और हमारा पास है, इसलिए हमारी आवाज क्लियर है। हाँ, तो हम लोग को एकदम क्लियर आवाज हमारे कानों में ज्यादा क्लियर है। वो कोई बात नहीं महाराज जी, हमें सुनाई दे रही है। ये क्या टेक्निकल विषय है, हम अर्थ कर रहे हैं। जब कोई इमोशनल विषय आएगा ना, कोई भक्ति या भावनात्मक विषय, तब हमें थोड़ा ध्यानस्थ होने की आवश्यकता होती है, थोड़ा तन्मय होने की आवश्यकता पड़ती है। यह संस्तुत सुरलोकनाथी, जो सुरलोक के इंद्रों द्वारा संस्तुत थे, अर्थात जिनकी संस्तुति देवों के इंद्रों ने की थी, देवलोक के इंद्रों ने की थी। देवलोक के इंद्र सकल वांगमय तत्व बोधात, संपूर्ण वांगमय के तत्व, तत्व का अर्थ मर्म होता है, उसका सार, उसका निचोड़, उसके बोध से। देखो, इंद्रों के पास संपूर्ण वांगमय का तत्व बोध था और उस तत्व बोध के कारण पंचमी का प्रयोग है, कातंत्र उपमाला में हेतु प्रयोग है पंचमी, एक सूत्र है, हेतु का प्रयोग करने में भी पंचमी का प्रयोग होता है। उस तत्व बोध के कारण, उसके हेतु से, यानी इंद्रों के पास संपूर्ण वांग्मय का तत्व बोध था और उस तत्व बोध के कारण उद्भूत बुद्धि पट हुई। उस तत्व बोध के कारण, उस वांग्मय के सार को जानने के कारण उद्भूत बुद्धि, उत्पन्न हुई बुद्धि, उद्भूत का अर्थ होता है उत्पन्न, उत्पन्न बुद्धि के कारण पटु भी, वो पटु हो गए थे, स्तुति करने में कुशल थे, निपुण थे, निष्णात थे, दक्ष थे, विचक्षण थे। तो उन इंद्रों के पास स्तुति करने की क्षमता थी, वो समर्थ थे, उनके पास वैसी बुद्धि थी कि वो स्तुति कर सके। अब कम से कम भाषा की अपेक्षा, क्योंकि यहां वांग्मय की चर्चा है। अब भगवान के गुणों की गणना करेंगे तो फिर वो गणनातीत मिलेंगे।
उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ऐसे जो इंद्र थे उन्होंने स्तुति की थी भगवान की। वांग्मय का अर्थ क्या है? तो महापुराण में भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि जैसे अपन जानते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों के समूह को रत्नत्रय कहते हैं। उसी प्रकार छंद, व्याकरण और अलंकार, इन तीनों के समूह को वांग्मय कहते हैं। वांग्मय किनको कहते हैं? छंद यानी काव्य शास्त्र, व्याकरण यानी भाषा शास्त्र, और अलंकार यानी साहित्य, इन तीनों के समूह को वांग्मय कहते हैं। और इंद्रों को वांग्मय का मर्म पता था, और वो मर्मज्ञ होने के कारण एक बौद्धिक कुशलता को प्राप्त थे, और उस बौद्धिक कुशलता के कारण वो स्तुति करने में समर्थ थे। तो ऐसे कुशल और समर्थ इंद्रों ने जिनकी स्तुति की थी, स्तुति कैसे की थी इंद्रों ने? आचार्य कहते हैं स्तोत्रों के द्वारा स्तुति की थी। वो स्तोत्र कैसे थे? तो आचार्य कहते हैं जगत त्रितय चित्त हरे, जगत त्रितय यानी तीनों जगत के, चित्त हरे चित्त को हरने वाले, तीनों जगत के लिए जो मनोहर थे, ऐसे मनोहारी स्तोत्रों के द्वारा इंद्रों ने भगवान की स्तुति की थी। स्तोत्रों के विषय में एक विशेषण और दिया है यहां पर आचार्य महाराज ने, उदार ही, संधि विग्रह करके निकालेंगे अर्थ, तो उदार ही। और कैसे थे वो स्तोत्र? तो उदार थे। उदार शब्द के दो अर्थ होते हैं। उदारम दात्री महतो, एक तो दानी होता है, जो दानवीर होता है उनको भी उदार कहा जाता है, और उदार शब्द का दूसरा अर्थ होता है बड़ा, महान, स्थूल। औदारिक शरीर उदार शब्द से बना हुआ है। उदारे भवन औदारिकम, उदारे भवम औदारिकम शरीर, स्थूल होता है वो औदारिक शरीर, अपने को आंखों से दिखता है। वैकृत शरीर कई बार दिखता नहीं, और वो दिखाए तो अपनी आंखों में तकलीफ होने लग जाती है। जिनके पास वैकृत शरीर, ऐसे देव लोग अगर अपना शरीर दिखा दें आपको, तो फिर आंखों में पीड़ा होने लग जाती। तो वो औदारिक शरीर उदार शब्द से बना है। यहां पर कह रहे हैं कि स्तोत्र बड़े उदार थे। उदार थे यानी महान थे, विशाल थे, बड़े बड़े स्तोत्रों से स्तुति की है। जैसे जिन सहस्राम स्तोत्र, कितने काव्य उसमें? 165। बड़े बड़े स्तोत्रों से स्तुति की थी इंद्रों ने। अब आचार्य मानदुंग स्वामी अपने आप को लघु प्रदर्शित करते हुए कह रहे हैं, तम प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र की, किल अहम अपि, मैं भी स्तुष्ये, स्तुति करूंगा। किल वाक्य अलंकार में भी प्रयोग में आता है और निश्चयवाचक भी होता है। मैं भी अवश्य स्तुति करूंगा, अथवा मैं भी स्तुति करूंगा, वाक्य अलंकार है। तो जैसे अपन बोलते है ना, तो है ना, वहां पर न शब्द जो है वाक्य अलंकार, न निषेधात्मक नहीं है। इसी तरह कहीं कहीं पर कुछ शब्द ऐसे वाक्य अलंकार के रूप में, वाक्य को अलंकृत करने वाले शब्द को वाक्य अलंकार कहते हैं, प्रयुक्त होते हैं। तो सोष्य किला हम अपने तम प्रथम जिनेन्द्रम, इसमें किल आश्चर्यवाचक भी हो जाता है। किल अहम अपि स्तुष्ये, अचंभे की बात है कि मैं भी स्तुति करूंगा उन प्रथम जिनेन्द्र की, मैं भी स्तुति करूंगा।
क्यों आश्चर्य की बात है? वो आगामी काव्य में उसका समाधान दे रहे हैं आचार्य महाराज। इंद्रों के पास संपूर्ण वांग्मय का तत्व बोध था और उनके पास एक ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो चुकी थी जिसके कारण वो स्तुति करने में पटु हो गए थे, कुशल हो गए थे। अर्थात उनके पास ऐसी शब्दावली थी कि जिस शब्दावली द्वारा वो सुंदर सुंदर स्तोत्र बना लेते थे। तो मैं भी आश्चर्य की बात है कि उन प्रथम तीर्थंकर की स्तुति करने जा रहा हूं जिनकी स्तुति ऑलरेडी पहले ही इतने बड़े बड़े विद्वान इंद्रों ने की, उनकी स्तुति मैं भी करने जा रहा हूं। तो अब इसका अध्यानुवाद पढ़ते हैं। दोनों काव्यों का एक साथ पढ़ सकते हैं ताकि एकदम उसका पूरा भाव, उसका पूरा अर्थ अपने समक्ष आ जाए। भक्त सुरों के नत मुकुटों की मणिकिरणों को दिया प्रकाश, दुष्कर्मों के अतिशय विस्तृत अंधकार का किया विनाश। भवसागर में पड़ते जन के जो युगादि में थे आधार, जिनवर के उन श्री चरणों का करके वंदन भली प्रकार। नवरस पूरित वचन विधा का, नवरस पूरित वचन विधा का इंद्रों को था निर्मल ज्ञान। गुणनायक के गुण गायक हो किया तभी तो जिन गुण गान। त्रिजग मनोहर महास्तवन थे इंद्र रचित वे भक्ति प्रधान। उन्हीं आदि जिनकी मैंने भी स्तुति करने की ली है ठान। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथगामी जगनामी। जैनम जयतु शास्त्री।